राधे राधे, हरे कृष्णा। आज जय श्री राम बोल दूं क्योंकि आज विषय उन्हीं का ही है। जय जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज विषय है राम भक्त हनुमान जी का। बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा मुंह जवानी याद होती है। लोग हनुमान चालीसा इतनी जल्दी पढ़ते हैं और थोड़ी सी भी परेशानी आने पर लोग हनुमान जी का स्मरण करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चालीसा में हनुमान चालीसा नंबर 1 पे है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि ये हनुमान चालीसा कैसे लिखी? तुलसीदास जी ने क्यों लिखी? आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि उन्होंने राम भक्त होकर उन्होंने रामायण लिख डाली, रामचरितमानस लिख डाली और फिर उनको हनुमान चालीसा लिखनी पड़ी? तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि आखिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के बाद आखिर उन पर ऐसी कौन सी परेशानी आई कि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। एक बार की बात है कि एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई थी, शाम हो चली थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना आज आगरा में ही विश्राम कर लूँ। मैं आज आगरा में विश्राम करने के तत्पश्चात कल सुबह मथुरा के लिए प्रस्थान करूँगा। जब उनको आगरा आया तो उन्होंने आगरा में विश्राम करने की सोची तो आसपास के लोगों को पता चल गया कि अरे राम भक्त तुलसीदास जी आए हैं, तो उनके दर्शन के लिए भीड़ लग गई। जब उनके दर्शन के लिए भीड़ लग गई तो ये बात वहाँ के राजा उस समय पे थे बादशाह अकबर को ये बात पता चली तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अरे ये तुलसीदास कौन है जिनके दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगी पड़ी है, जिनका नाम मैं इतनी बार सुन चुका हूँ? तो बीरबल ने बोला कि महाराज मैं भी उनके दर्शन करके आया हूँ, वो है राम भक्त तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। बीरबल ने कहा कि महाराज मैं भी उनके दर्शन करके आया हूँ। अब अकबर ने बोला कि मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। अकबर ने एक सैनिकों की एक टोली तुलसीदास जी के पास भेज दी और बोला कि उनको मेरे लाल किले पे लेके आओ। लाल किला ये नहीं दिल्ली वाला, लाल किला एक आगरा में भी है। सैनिकों की एक टोली तुलसीदास जी के पास गई और उन्होंने बोला कि हे तुलसीदास जी प्रणाम, आपको महाराजा अकबर ने बुलाया है, अपने लाल किले में बुलाया है। तो तुलसीदास जी ने बोला कि मेरे लिए भैया मैं तो राम भक्त हूँ, मेरे लिए कौन महाराजा और कैसा किला? मैं तो बस राम नाम के गुण गाता हूँ, मेरे लिए कोई महाराजा नहीं है और मेरे लिए कोई किला नहीं है। उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने आने के लिए मना कर दिया तो अकबर को ये बात जब अकबर को पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को जकड़कर बंदी बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिकों की एक टोली गई, उन्होंने तुलसीदास जी को जकड़ा और बंदी बनाकर महाराजा अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने तुलसीदास जी से बोला, अरे आप दिखने में तो कोई जादूगर लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने बोला कि करिश्मा तो जादूगर लोग करते हैं, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं क्या करिश्मा करूँगा। ये सुनने के बाद अकबर का तो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे पहुँच गया। अकबर ने कहा कि इनको बंदी गृह में डाल दिया जाए। उनको बंदी गृह में डाल दिया। अगले दिन क्या होता है, उन पे सारी बेड़ियां जकड़कर उनको बंदी गृह में डाल दिया और अकबर अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब अकबर उठा तो उसने देखा कि पूरे लाल किले पर बंदरों ने हमला कर दिया था। चारों तरफ त्राहीमाम हो रखी थी, हर कोने में बंदर दिखाई दे रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया कि बीरबल ये अचानक से क्या हो गया है, महल पे इतने सारे बानर कहाँ से एक साथ आ गए हैं? तो बीरबल ने बोला कि महाराज आप ही तो कोई चमत्कार देखना चाहते थे, आप ही तो कोई करिश्मा देखना चाहते थे, अब देखिए करिश्मा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इज्जत के साथ तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकाला। तुलसीदास जी जब काल कोठरी से निकले तो उन्होंने बीरबल से बोला कि मुझे बिना दंड के अपराध के सजा मिली है और इसलिए मैं रात भर राम जी को और राम जी को याद कर रहा था और हनुमान जी को याद कर मेरे हाथ अपने आप ही स्वतः चलते जा रहे थे और मैंने लाल किले की दीवारों पर कुछ लिखा है,
कुछ 40 चौपाई लिखी है। दुनिया उसको हनुमान चालीसा के नाम से संबोधित करेगी। और मैंने अपनी दुख भरी दास्तां में मैंने अपनी व्याकुलता में उस हनुमान चालीसा की रचना करी है। जो भी इस हनुमान चालीसा में जब भी किसी को कोई परेशानी होगी, उस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसका नाम उन्होंने हनुमान चालीसा दिया। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को उन्होंने समर्पित करी। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, और इसलिए कोई भी संकट आता है तो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है। आशा करती हूँ कि आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर हनुमान चालीसा की रचना क्यों की गई, किस लिए की गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।